सम्माननीय मंच, कविवृंद, मातृशक्ति, सभी को मेरा नमस्कार, सादर नमन। तलाश जो आपकी थी वो एक अर्थ में मुझे बिल्कुल सार्थक लगी और वो तलाश पूरी हो गई। आपने जो नाम रखा, और मैं इसको टीम वर्क ही कहूंगा कि ओम ने और ज्योति ने काफी दिनों से वो मेहनत कर रहे थे मेरी इजाजत लेने के बाद, और आप में से भी कई विद्यार्थी आके उनका साथ दे रहे थे। आप सब ने जो ये आयोजन किया बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा रहा। अध्यक्ष तक आते आते कार्यक्रम और जिस प्रकार से सिकुड़ जाता है वैसे कुछ छोटा हो गया, सिकुड़ गया, क्योंकि अध्यक्ष के जिम्मे ये बात होती है कि अंत में जो पूरा कार्यक्रम रहा है और जिस सब्जेक्ट पर रहा है उससे संबंधित वह आपसे कुछ बात कर सके। चूंकि आप सभी कविता और साहित्य के विद्यार्थी हैं और मैं भी साहित्य का विद्यार्थी हूं, इसलिए हमारे बीच मैं थोड़ा सा आपसे सीनियर हूं, केवल इतनी बात है। बाकी हम एक ही राह के राहगीर है, तो थोड़ी सी बात हो सकती है उस पर। तो मैं आपको कुछ इंगित और इशारे दूंगा कि वो इशारे आपके जिस मार्ग पर, जिस पथ पर आप निकल रहे हैं उस पर आपके लिए वो मौजूद हो सके। जब अल्पना जी बोली थी तो उन्होंने एक कविता के रूप में भी ये कहा था कि काव्य क्या है, कविता क्या है। ये प्रश्न शाश्वत है कि कविता क्या है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा या पढ़ा होगा आपने कि कविता सबसे पुरानी विधा है। यानी मनुष्य का जब दिल धड़कने लगा शुरू में, तभी से कविता उसके साथ है। और आज भी आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि आज भी कविता सबसे अधिक लिखी और पढ़ी जा रही है। उपन्यास, कहानी, यद्यपि लोग गद्य को पहले उठाते हैं, लेकिन लिखी कविता आज भी सबसे ज्यादा जा रही है। तो कविता है, जब तक आपका दिल है, आपका हृदय है, तब तक कविता आपके साथ रहेगी। कविता है वह हवा, धूप, पृथ्वी, आकाश, जो पंच तत्व है उसकी तरह से हैं। उसकी कोई भी एक फॉर्म नहीं हो सकती है। आज अलग अलग विद्यार्थियों ने और अलग अलग प्रकार से काव्य पाठ और गजल पाठ किया, और लगभग है, मैं ये देखता हूं कि वो मैच्योर रचनाएं थी। कुछ विद्यार्थियों की कम, अधिकांश विद्यार्थियों की मैच्योर रचनाएं थी। और सरदार शहर में हर वर्ष 14 सितंबर को एक कवि सम्मेलन होता है। यहां पर आप में से कुछ दर्शक ऐसे हो सकते हैं, श्रोता ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने वो कवि सम्मेलन देखे होंगे। तो आज के कवि सम्मेलन को उनसे किसी भी प्रकार से कम नहीं आंक सकता, बल्कि मैं ये कहूंगा कि साहित्यिक रूप से आज उनसे ज्यादा सार्थक रहा है आपका। क्योंकि कविता के मंच का एकमात्र उद्देश्य आप टेलीविजन पर देखते हैं कि चुटकुलेबाजी रह गया है। मैं हास्य कवि के लिए या हास्य कविता का आलोचक नहीं हूं। 9 रस और आगे चल करके साहित्यकारों ने कर दिए 11 रस। तो मैं ये कहता हूं 11 के 11 रसों में श्रृंगार है, वो रस राज माना गया है, उस पर सबसे ज्यादा लिखा जाता है। आपने भी सबसे ज्यादा उस पर पढ़ा, बिल्कुल ठीक। लेकिन हास्य भी उससे अलग नहीं है। तो हास्य पर भी 3-4 रचनाएं, खास करके भाई गिरधारी ने बहुत ही अच्छी कविताएं हैं, वो पेश की, सुनाई, वो अच्छा लगा। तो लगभग सभी रसों के कवि आप यहां पर आए और ये कार्यक्रम किया, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। एक खास बात इसमें यह है कि जिनकी रचनाएं बहुत अच्छी थी वो तो ठीक है, जिनकी रचनाएं अच्छी से और मध्यम या नीचे रही, तो उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कविता है, उसके अंतर्गत 3 शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना की कविता सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। बहुत सारे कवि आज ऐसे आए जिन्होंने व्यंजना का प्रयोग किया था। जिन्होंने अभिधा का प्रयोग किया वो इस बात को समझें, और जो एक कविता में खामोशी और मौन होता है शब्दों के बीच का, उस खामोशी को समझे। अभिधा में सीधी अपनी बात कहने की चेष्टा न करे। कारण क्या है कि मनुष्य में कहने की बहुत उतावली है। कवि को जब मंच मिल जाता है ना, माइक मिल जाता है, तो राम मिल जाता है, फिर वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, अपना जितना है वो सब कुछ निकालना चाहता है।
तो ये जो लिखने की हड़बड़ी आजकल है, ये नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कुम्हार है, वो आमे में किसी बर्तन को पकाता है तो उसके पकने में जितना समय चाहिए वो समय लगता है। वृक्ष के आप फल देखते हैं कि फल को पकने में कितना समय लगता है, वो पकने पर ही फल मधुर और मीठा होता है। आजकल बाजार में जिस प्रकार के केले और फल सब तरह के आ रहे हैं, आप देख लीजिए, उनको दवाइयों से पकाया जा रहा है तो नए मिठास होती है, दूसरे दिन सड़ भी जाते हैं। तो आपका काव्य है वो पके हुए फल की भांति होना चाहिए, तो बड़ा मीठा होगा, बड़ा सरस होगा। मैं ऐसी उम्मीद आपसे रखता हूं। एक चीज मैंने आज अलग देखी, मेरी ये धारणा ही नहीं है, आप भी इस बात को समझेंगे कि आधुनिक कविता और मंचीय कविता में आज बहुत गैप हो गया है। साहित्यिक कविता और मंचीय कविता, उन दोनों में बहुत फर्क हो गया है। एक जमाना था, आप सारे वो रुचि वाले हैं इसलिए आपने सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, वो साहित्यकार थे और वही मंचों पर होते थे। आजकल एक भी मंच पर आपको साहित्यकार नहीं दिखाई देते और मंच के कवि अलग हो गए हैं। कुमार विश्वास, आपको पता है कुमार विश्वास 10 से 15 लाख लेते हैं एक शो के, लेकिन साहित्य में कहीं भी उनका नाम नहीं है। आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, कुमार विश्वास अंकित नहीं हुए हैं अभी तक हिंदी साहित्य में। ये जो दुर्भाग्य है, इस चीज को आप समझिए कि मंचीय कवि बनना एक अलग बात है और एक साहित्यकार होना अलग बात है। मैं आज नए विद्यार्थियों से ये उम्मीद करूंगा कि आपकी जो प्रतिभा है, 3, 4, 5 प्रस्तुतियां इतनी अच्छी लगी मुझे कि वो सारे मंचीय कवि के रूप में सफल हो सकते हैं। उन्हें अपने मार्ग पर जाना चाहिए। अंत में 2, 3, 4 रचनाकार ऐसे आए थे जिन्होंने साहित्यिक रचनाएं सुनाई और इसके बावजूद दाद मिली, और उस साहित्यकार ने यह कहा भी कि यह कविता आप समझ सकोगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज ऑडियंस नहीं है, आज लेखक है, इसलिए आप समझ पाए और इसलिए आप आज बैठे हैं। अब जो आम प्रोग्राम होता है काव्य का, उसमें देखिए कि एक आदमी दूसरे के साथ आ जाता है जिसको कविता से कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो केवल हास्य ही समझ पाता है, कविता को नहीं समझ पाता। लेकिन आप सभी रुचि वाले आए हुए थे, इसलिए आप कविता को समझ रहे हैं और कविता को जी रहे हैं। और इसके साथ ही चाहे मंचीय कविता सुनाई हो, चाहे साहित्यिक रचना सुनाई हो, आपने बड़ी ही ध्यानपूर्वक और गहनता से सुनी। मैं इसके लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद करता हूं। और हमारे जितने भी अतिथि गांधी विद्या मंदिर से मैडम और सर पधारे हैं, मैं उनका ओशो आशीष में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हम विसर्जन करें इसका, इससे पहले मैं आपको 1-2 रचना मेरी सुना देता हूं। छोटी सी रचनाएं हैं। पहली कविता का शीर्षक है सीप। मोती नहीं हूं, पानी की बूंद ही सही। मोती नहीं हूं, पानी की बूंद ही सही, पर तू सीप बन जा, तेरे दिल में उतरकर मोती हो जाऊंगा, तेरे दिल में उतरकर मोती हो जाऊंगा। कविता का शीर्षक है नए सपने। मैंने उसकी ओर गुलाब बढ़ाया, मैंने उसकी ओर गुलाब बढ़ाया, उसने हाथ नहीं बढ़ाकर पलकें मूंद ली, उसने हाथ नहीं बढ़ाकर पलकें मूंद ली। मैंने उसकी मुंदी पलकों से, मैंने उसकी मुंदी पलकों को गुलाब से छूकर, मैंने उसकी मुंदी पलकों को गुलाब से छूकर पलकों में नए सपने बो दिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की विसर्जन की मैं घोषणा करता हूं। आप सभी का एक बार बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होंगे, आपको सूचना दे दी जाएगी तलाश में। यह है जो पहला कार्यक्रम तलाश का, ओपी ने, ज्योति ने, मुकेश ने और 7
में आपकी पूरी टीम ने मिलकर के प्रयास किया, कई दिनों से आप कर रहे थे, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। साथ में एक सूचना और कि यह आश्रम साहित्य, चित्रकला, संगीत, ध्यान, अध्यात्म सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। तो आगामी कार्यक्रम है वो चित्रकला पर होगा, ड्राइंग पे। उसमें कम से कम 6 घंटे का सेक्शन रखेंगे और उसमें यहीं आकर के चित्रकार को चित्र बनाना है। और पहला, दूसरा, तीसरा उसमें पुरस्कार होगा, वह पुरस्कार भी बड़ा होगा। तो एक तो ये सूचना जब आपके पास पहुंचे तो ये सूचना आगे पहुंचा देना, और तलाश का अगला कार्यक्रम जब होगा आप सभी के पास सूचना पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।